थाईलैंड में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। उस बैठक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा बांग्लादेश ने फिर से शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया था। लेकिन जैसा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार रोजाना कोई न कोई विवाद खड़ा करती है, तो इस मुलाकात के बाद भी कुछ वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक पोस्ट लिखकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। शफीकुल आलम ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया कि बैंकॉक में हुई बैठक में यूनुस ने मोदी से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी और मोदी का जवाब नकारात्मक नहीं था। शफीकुल आलम ने लिखा कि द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के प्रति बहुत सम्मान दिखाया। उन्होंने उनके काम की बहुत प्रशंसा की। बैठक में उन्होंने जो बातें कही, उनमें से एक ये थी कि भारत के शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद हमने आपके प्रति उनका अपमानजनक व्यवहार देखा, लेकिन हम आपका सम्मान और आदर करते रहे। और जब प्रोफेसर यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया तो प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं थी। हमें विश्वास है कि एक दिन हसीना को ढाका प्रत्यर्पित किया जाएगा और हम सदी के सबसे बड़े मुकदमे को देखेंगे। साथ ही ये भी साफ था कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों में एक नया रास्ता बनाना चाहता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान प्रोफेसर यूनुस से कई बार कहा कि भारत के संबंध बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, किसी एक पार्टी या व्यक्ति के साथ नहीं। जैसा कि प्रोफेसर यूनुस ने हाल के महीनों में कई बार कहा है, हम भारत के साथ सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन यह निष्पक्षता, समानता और आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। हालांकि इस पोस्ट के बाद भारतीय सूत्रों ने इसे बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इस तरह के आरोप बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की गंभीरता और अच्छे इरादे पर सवाल उठाते हैं। नई दिल्ली ने अब तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा पिछले साल हसीना के प्रत्यर्पण के लिए की गई मांग का जवाब नहीं दिया है। हसीना ने 5 अगस्त 2024 को ढाका में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद भारत में शरण ली थी और तभी से दिल्ली में रह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी द्वारा यूनुस और पिछली सरकार के रिश्तों के बारे में की गई टिप्पणियों का भी गलत वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में चुनावों के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लोकतंत्र की वैधता चुनावों पर निर्भर करती है। अगर चुनावों में देर होती है तो इससे यूनुस की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें, बैठक के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी। ये बैठक शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोदी और यूनुस के बीच पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाएगी और उनके खिलाफ हुए अत्याचारों की पूरी जांच करेगी। हालांकि जिस तरीके से यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने फेसबुक पोस्ट लिखकर बातों को घुमाया है, उससे और कुछ तो नहीं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की छवि पर बुरा असर जरूर पड़ेगा। इस फेसबुक पोस्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।